पार्थ एक मिडिल क्लास घर का लड़का था। वो कॉलेज में बीकॉम के लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। समय आगे बढ़ रहा था। एक दिन पार्थ को उसके क्लास की एक लड़की सारा ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पार्थ और सारा एक दूसरे को लगभग 3-4 सालों से जानते थे। अब वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे समय के साथ पार्थ के मन में सारा के लिए प्यार बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। और बढ़ते प्यार के साथ साथ वो सारा के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने लगा। वो उसे खोने से डरने लगा और धीरे धीरे पार्थ सारा को काफ़ी ज़्यादा रोक टोक करने लगा। सारा अपने किसी भी मेल फ्रेंड से मिलती थी तो पार्थ को गुस्सा आता था, इसीलिए उसने सारा को किसी भी लड़के से फेस टू फेस मिलने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे पार्थ को सारा का किसी भी लड़के से फ़ोन कॉल पे बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने सारा को बहुत सारे लड़कों को ब्लॉक करने के लिए कहा। शुरुआत में ये सब सारा को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पार्थ के ऐसे रोक टोक करने की वजह से बहुत इरिटेट होने लग गई। इसीलिए एक रात रेस्टोरेंट में सारा ने पार्थ से इस बारे में बात की। ये सब क्या है पार्थ? सारा ने परेशान होते हुए कहा। तो पार्थ ने कहा, कुछ भी तो नहीं सारा, मैं तो तुम्हें इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लाया हूँ। सारा ने कहा, वो बात नहीं है। पार्थ ने कहा, फिर क्या बात है? सारा ने कहा, तुम्हें पता भी है कि आजकल तुम मेरे साथ कितना गलत कर रहे हो? इस पर पार्थ ने कहा, क्या गलत कर रहा हूँ? सारा ने कहा, शायद मुझे तुम्हें प्रपोज ही नहीं करना चाहिए था। अब मैं बहुत पछता रही हूँ। पार्थ ने कहा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? इस पर सारा ने कहा, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि तुम मुझे हर चीज में रोक टोक करते रहते हो। इस लड़के से मत मिलो तो उस लड़के से मत मिलो, इस लड़के को ब्लॉक करो तो उस लड़के को ब्लॉक करो। सारा ने आगे कहा, और मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। मेरे अलावा कॉलेज के सारे लड़के तुम्हारे भाई हैं। ये सब बोलकर तुम क्या साबित करना चाहते हो पार्थ? मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। सारा की इस बात पर पार्थ ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरा ऐसे रोक टोक करना और शक करना पसंद नहीं है? सारा ने कहा, हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर ऐसे क्यों करते हो तुम? सारा ने आगे कहा, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करते रहते हो। इसका तो यही मतलब है ना कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और भरोसा है ही नहीं तो तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया? इस पर पार्थ ने कहा, तुम ऐसे अचानक ये सब बातें क्यों बोल रही हो? कहीं तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया तो नहीं ना? सारा ने कहा, कोई मेरे कान क्यों भरेगा? बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे सब पता चल रहा है कि तुम प्यार के नाम पर क्या नौटंकी कर रहे हो। पार्थ ने कहा, देखो सारा, तुम पर मुझे खुद से और अपनी माँ से भी ज़्यादा यकीन है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मैं क्यों नहीं चाहता कि तुम किसी लड़के से मिलो, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ के लड़के बिल्कुल भी सही नहीं होते। और किसी भी लड़के से जब तुम मिलती हो तो सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र होती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? पार्थ की इस बात पर सारा ने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद वो डिनर करके अपने घर की तरफ निकल गए। समय आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे पार्थ सारा को हमेशा ही अपने नज़रों के सामने रखने लगा। पार्थ के कुछ हरकतों के कारण सारा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गई और एक दिन उन दोनों में बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। सारा ने चिढ़ते हुए कहा, पार्थ अब बस बहुत हो गया, तुम बहुत ओवर कर रहे हो। पार्थ ने कहा, सारा मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, प्लीज़ मेरी भी बात समझो ना। सारा ने कहा, क्या समझूं मैं पार्थ? तुमने मेरे सारे दोस्तों को मुझसे दूर कर दिया और तो और सबको हर जगह से ब्लॉक भी करवा दिया। सारा ने आगे कहा, इतना करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो अब लड़कियों से भी दोस्ती रखने से मना कर रहे हो? इस पर पार्थ ने कहा, मेरी हर बात की एक वजह होती है और लड़कियों से दोस्ती रखने से मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहे हैं। सारा ने कहा, कोई मेरे कान नहीं भर रहा, मैं बच्ची नहीं हूँ। सारा ने आगे कहा,
तुम ऐसे ही सबको मेरी लाइफ से हटाते रहोगे तो फिर मैं पूरी तरह से अकेली हो जाऊंगी। पार्थ ने कहा, तुम कहाँ अकेली हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं ना। इस पर सारा ने कहा, यह सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। सारा ने आगे कहा, देखो पार्थ, अब मैं अपने सारे दोस्तों को वापस लाना चाहती हूँ। इस पर पार्थ ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो सॉरी, तुम मेरी लाइफ से अभी के अभी चली जाओ। सारा ने कहा, ठीक है, एज यू विश। अगर तुम्हें सच में मेरे ऊपर भरोसा होता तो इतना शक नहीं करते। सारा ने आगे कहा, और अगर ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई लड़की नहीं टिकेगी। इस पर पार्थ ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम सच में ब्रेकअप करना चाहती हो? तो सारा ने कहा, हाँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम अपने लिए कोई ऐसी रोबोट लड़की ढूंढो जिसे तुम जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सको। सारा ने आगे कहा, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनना चाहती। पार्थ ने कहा, ठीक है, तुम मेरे प्यार को जिंदगी में कभी नहीं समझ पाओगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उसके बाद सारा गुस्से में वहां से चली गई और पार्थ कुछ देर तक वहीं बैठकर रो रहा था और थोड़ी देर बाद वो भी वहां से चला गया। सारा और पार्थ का ब्रेकअप होने के बाद सारा तो अपने सारे पुराने दोस्तों के पास वापस चली गई और आराम से मूव ऑन भी हो गई। लेकिन यहाँ पार्थ सारा के लिए बुरी तरह से पागल हो गया, क्योंकि वो सारा से एकदम सच्चा प्यार करता था। इसीलिए उसने खुद ही सारा से मिलकर पैचअप करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार सारा ने उसके साथ एक अजनबी की तरह बर्ताव किया। धीरे धीरे पार्थ बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ने लगा, क्योंकि उसने सारा के लिए बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। कुछ दिनों के बाद पार्थ अपनी बीमारी के कारण कोमा में चला गया और फिर 2 साल बाद वो कोमा से बाहर आ गया। होश में आते ही सबसे पहले पार्थ ने सारा का ही नाम लिया, लेकिन तभी धीरे धीरे वो समझ गया कि सारा तो उसे 2 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी और उसकी ये हालत भी सारा के ही कारण हुई थी। हॉस्पिटल में रहकर पार्थ धीरे धीरे सारा की यादों को भुलाने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों के बाद पार्थ पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर आ गया। 2 साल कोमा में रहने के बाद पार्थ ने जब अपने आसपास की दुनिया देखी तो सब कुछ बहुत बदल चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसका दूसरा जन्म है। इसीलिए उसने पिछला सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। पार्थ ने खुद का एक छोटा सा ढाबा खोल दिया और वो अपना बहुत सारा समय उसी ढाबे पर बिताया करता था। 1 साल बीत चुका था और पार्थ ने काफ़ी तरक्की भी कर ली थी। अब पार्थ सारा को पूरी तरह से भूल गया था और बस वो अपने काम पर ही ज़्यादा ध्यान देने लगा। ये बात है जनवरी की एक ठंडी रात की। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे और पार्थ ढाबा बंद करके अपने घर की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आ गई। कैसे हो पार्थ? ये सुनकर पार्थ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सारा खड़ी थी। उसे देखकर पार्थ को वो सारे अच्छे अच्छे पल याद आने लगे जो उसने सारा के साथ बिताए थे। इसीलिए उसे सारा को अपने गले से लगाने का मन हो गया। लेकिन उसके ठीक बाद ही पार्थ को वो सारी बातें भी याद आ गई कि कैसे सारा ने अपने दोस्तों के लिए और अपने फ्रीडम के लिए उसे छोड़ दिया था। इसीलिए बस वो सारा के सामने चला गया और उसने खड़ूस अंदाज में कहा, तुम और इतनी रात को मेरे ढाबे पर क्या कर रही हो? इस पर सारा ने नरम लहजे से कहा, बस तुमसे मिलना था इसलिए यहाँ पर चली आई। पार्थ ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 साल बाद मेरी याद कैसे आ गई? सारा ने कुछ नहीं कहा। इस पर पार्थ ने कहा, बोलो सारा। सारा ने कहा,
पार्थ, आई एम सॉरी। पार्थ ने कहा। सॉरी फॉर वॉट? सारा ने कहा। मेरे कारण इन 3 सालों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे सब पता चल गया। पार्थ ने कहा। अरे छोड़ो ना, अब वो पुरानी बातें हो चुकी है। वैसे भी अब मैं वो पार्थ नहीं हूँ। इस पर सारा ने कहा। थैंक गॉड तुम मूव ऑन हो गए। सारा ने आगे कहा। वैसे तुमने शादी कर ली क्या? पार्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा। नहीं तो, इन 3 सालों में मुझे बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया था, लेकिन वो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन सुनकर ही भाग गई। पार्थ ने आगे कहा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर मेरे लायक कोई लड़की होगी, इसीलिए मेरा सिंगल लाइफ ही बेस्ट है। इस पर सारा ने ठंडे लहजे में कहा। आई नो कि तुम मुझे ताना मार रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। आई एम सो सॉरी पार्थ। पार्थ ने कहा। मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूँ, बस रियलिटी बता रहा हूँ, और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें कोमा से बाहर आने के बाद ही माफ़ कर दिया था। पार्थ ने आगे कहा। वैसे तुम इतनी कूल होकर कैसे बात कर रही हो? 3 साल पहले ब्रेकअप की रात को तो बड़े एटीट्यूड में थी। सारा ने कहा। क्योंकि अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम उस वक्त बिल्कुल सही थे पार्थ। सारा ने आगे कहा। काश मैं अपने दोस्तों की जगह तुम्हें चुनती, तो आज हम दोनों एक साथ होते और हमने जो सपने देखे थे वो सच होते। इस पर पार्थ ने कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है सारा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। पार्थ ने आगे कहा। वैसे वो तुम्हारे दोस्त सब कैसे हैं? सारा ने कहा। लड़के तो पहले मुझसे अच्छे से बातें करते थे, लेकिन उनकी शादियां हो गई, तब लोग मुझे भूल गए और कुछ दोस्तों ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। सारा ने आगे कहा। और लड़कियां भी धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगी। इस पर पार्थ ने कहा। हाँ, वैसे ये तो एक न एक दिन होना ही था। पार्थ ने आगे कहा। वैसे तुमने शादी कर ली क्या? सारा ने कहा। हाँ, लेकिन मेरी मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं चल रही। इस पर पार्थ ने कहा। किससे शादी कर ली? सारा ने कहा। वही हमारे कॉलेज में पढ़ने वाला आकाश। इस पर पार्थ ने कहा। अच्छा, ग्रेट, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। इस पर सारा ने कहा। कोई अच्छा नहीं है, उसे हमेशा अपने बिजनेस और काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। पार्थ ने कहा। मेरी तरह मतलब? सारा ने कहा। मैं किससे बात करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किसके साथ कॉल पर हूँ या चैटिंग कर रही हूँ, ये सब तुम तो हमेशा पूछते थे, लेकिन आकाश को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पर पार्थ ने कहा। लेकिन तुम्हें तो यही सब पसंद था ना, तो अब दुखी क्यों हो रही हो? इस पर सारा ने कहा। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे पता चला कि लाइफ में अपने पार्टनर से बढ़कर कोई नहीं होता। सारा ने आगे कहा। तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और मेरी हर बात को एक बार में ही मानते थे, लेकिन ये आकाश ठीक उसका उल्टा है। शादी के बाद रोज हम दोनों में झगड़े होते हैं। इस पर पार्थ ने कहा। अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सारा ने कहा। वैसे पार्थ, अब तो तुम अच्छा कमा रहे हो, तो अब एक अच्छी सी लड़की देखकर जल्द ही शादी कर लो। इस पर पार्थ ने कहा। हाँ, शादी तो करूँगा, लेकिन लॉयल लड़की मिलने के बाद ही। सारा ने कहा। और हाँ, जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी। इस पर पार्थ ने कहा। हाँ, वो तो है, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं आकाश को समझाऊं? हो सकता है फिर वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। सारा ने कहा। अब कोई फायदा नहीं है पार्थ, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो पार्थ ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? इस पर सारा ने कहा। कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हें खुश देखना था और वो मैंने देख लिया। अब मुझे जाना होगा।
पार्थ ने कहा, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही था तो कल भी मिल सकती थी ना। सारा ने कहा, अब रहने भी दो ना। मैं रात को कितनी भी देर बाहर रहूं उससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्थ ने कहा, अरे इसीलिए बोल रहा हूं ना, प्लीज मुझे आकाश का नंबर दो, मैं उसे समझाता हूं। इस पर सारा ने कहा, मैंने कहा ना कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज अब मुझे जाने दो, मैं फिर कभी तुमसे मिलती हूँ। ऐसा कहकर सारा वहां से चली गई। उसके बाद पार्थ सोचने लगा, सारा बहुत दुखी है, मुझे आकाश से मिलकर इस बारे में बात करनी ही होगी। ऐसा सोचकर पार्थ अपने घर चला गया। उसके दूसरे ही दिन पार्थ आकाश से मिलने उसके ऑफिस चला गया। पार्थ को अपने सामने देखकर आकाश ने कहा, पार्थ तुम्हें एकदम ठीक ठाक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर पार्थ ने कहा, वो सब जाने दे, लेकिन आजकल तुम सारा से इतना लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि वो तेरी वजह से कितनी परेशान है। इस पर आकाश ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो पार्थ? और तुम्हें ये किसने कहा कि सारा मेरे कारण परेशान है? तो पार्थ ने कहा, कल रात 3 बजे सारा मेरे ढाबे पर आई थी और उसने ही मुझे तुम्हारे बारे में ये सब बातें बताई। पार्थ ने आगे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी रात को अपनी पत्नी को कहीं भी बाहर जाने देते हो? तुम उस पर ध्यान देते भी हो कि नहीं? इस पर आकाश ने कहा, भाई ये सब क्या बोल रहे हो तुम? कहीं कोमा से बाहर आने के बाद तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पार्थ ने कहा, पागल? और मैं? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो अभी मेरे सामने सारा को कॉल करो और पूछो कि वो कल रात 3 बजे कहाँ थी। आकाश ने कहा, ये क्या बक रहे हो तुम? मैं कैसे सारा को कॉल कर सकता हूँ? वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। पार्थ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारा अब इस दुनिया में नहीं है। आकाश की ये बातें सुनकर पार्थ एकदम बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगर ये आकाश कह रहा है कि वो 2 साल पहले ही गुजर गई है, तो कल रात वो मेरे सामने कैसे आ गई? ऐसा सोचकर पार्थ ने आकाश से कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कल रात ही उसने मुझसे बात की। इस पर आकाश ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। उसके बाद आकाश अपने अतीत के उन पन्नों में जाता है जब सारा और पार्थ का ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद सारा ने आकाश से दोस्ती की। उसके बाद वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई ये उन दोनों को भी पता नहीं चला। रिलेशनशिप में आने के बाद सारा ने अपने अतीत यानी कि पार्थ के बारे में आकाश को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर आकाश के मन में सारा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसकी ये लॉयल्टी देखकर आकाश ने सारा को अपना बना लिया। कुछ दिनों के बाद सारा और आकाश की शादी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सारा के मन में आकाश के लिए प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा और वो उसे खोने से डरने लगी। इसीलिए वक्त के साथ सारा आकाश के लिए बहुत पॉजिटिव होने लगी। वो ओवर थिंकिंग करने लगी और धीरे धीरे वो उसे हर चीज में रोक टोक करने लगी। जैसे कि आकाश को किसी भी लड़की के साथ देखकर गुस्सा होना, और तो और सारा आकाश के ऑफिस की सारी फीमेल स्टाफ से भी नफरत करने लगी और उसने आकाश को लड़कियों के साथ बिजनेस करने से भी मना कर दिया। इन्हीं सब बातों के कारण सारा और आकाश बहुत ही ज्यादा झगड़ा करने लगे। इसलिए आकाश सारा के साथ कम टाइम बिताने लगा और ये सब देखकर सारा को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि कैसे उसने पार्थ के साथ गलत किया था। अपने दोस्तों के लिए उसने पार्थ के साथ ब्रेकअप कर लिया था। सारा समझ गई थी उस वक्त पार्थ सही था और वो गलत थी। इसलिए सारा पार्थ से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर चली गई थी और घर जाने के बाद उसे जब पता चला कि पार्थ तो कोमा में है, इसलिए वो उस हॉस्पिटल में पार्थ को देखने चली गई। वहाँ पर जाने के बाद पार्थ की माँ ने गुस्से में सारा को बहुत खरी खोटी सुनाई थी।
माँ के वो तीखे कड़वे शब्द सारा सुन नहीं पाई थी और उसने उसी हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद आकाश अपने अतीत के उन पन्नों से बाहर आ गया और उस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठकर पार्थ को सारा के बारे में बता रहा था। आकाश की ये बातें सुनकर पार्थ ने कहा, लेकिन मेरा यकीन करो, सच में कल रात 3 बजे सारा मेरे ढाबे पर आई थी। इस पर आकाश ने कहा, लगता है तुम्हें कोई वहम या सपना आया होगा। आकाश ने आगे कहा, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाकर उस हॉस्पिटल में पूछो जहां पर तुम 3 साल से एडमिट थे, या फिर अपनी माँ से ही पूछो। इस पर पार्थ ने कहा, आकाश, तुमने मेरी माँ के कारण सारा को गवा दिया और तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। तो आकाश ने कहा, देखो पार्थ, उसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। सारा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसमें उसकी गलती है और उसकी वजह से तुम कोमा में चले गए थे। आकाश ने आगे कहा, और ये बात किसी भी माँ को बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ की जगह कोई भी माँ होती तो ऐसे ही करती। इस पर पार्थ ने कहा, हाँ आकाश, सही कहा तुमने, इसमें हम सबका समय ही खराब था। आकाश ने कहा, सारा के साथ जो मैंने किया उसमें मेरी ही गलती है। काश मैं सारा की हर बात मानता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो बेचारी तो मुझसे प्यार ही करती थी, इसलिए किसी लड़की को मेरे पास भी देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आकाश ने आगे कहा, सारा को खोने के बाद आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और अपनी गलती का एहसास होने के साथ ही मुझे उसकी कमी भी महसूस होती है। उसके बाद कुछ देर बात करके पार्थ आकाश के ऑफिस से निकल गया और अपने घर जाने के बाद वो सोचने लगा, सारा तो मर चुकी है, पर आखिर वो कौन थी जो कल रात मुझे दिखी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद धीरे धीरे पार्थ सब कुछ समझ गया कि सारा को अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो चुका था, लेकिन पार्थ के कोमा में होने के कारण वो उससे माफ़ी नहीं मांग पाई और उसकी वो माफ़ी मांगने की इच्छा अधूरी रह गई थी। लेकिन उसने अपनी वो इच्छा मरने के बाद पूरी कर ली। उसके बाद पार्थ ने सारा को माफ़ कर दिया और उसकी आत्मा की शांति के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की और फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया।